हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 37 आपसे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि MS वर्ड 2016 में किस मेनू से फाइंड फंक्शन का चयन किया जा सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, होम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS एक्सेल 2016 में शेप्स फंक्शन का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे 2 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बार चार्ट जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है कि एक प्रयोक्ता MS एक्सेल 2016 में एक रिपोर्ट तैयार करता है। वह रिपोर्ट में कुछ फॉर्मेटिंग का प्रयोग करता है, परंतु अब वह डेटा को प्रभावित किए बिना सभी फॉर्मेटिंग हटाना चाहता है। इसके लिए उसे निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करना होगा, यानी करना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप से क्लियर फंक्शन में क्लियर फॉर्मेट का चयन करें, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4 कहता है कि .docs एंड .docx फाइल एक्सटेंशन के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका 4 दे रखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 5। MS एक्सेल 2016 में किस विकल्प से कॉलम को ऑटो फिट में सेट विथ किया जा सकता है? तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, होम मेनू में फॉर्मेट फंक्शन पर क्लिक करें और टारगेट कॉलम्स का चयन करें, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है कि MS वर्ड 2016 में चयनित टेक्स्ट अपर केस बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? बताइए, यहाँ पर शॉर्टकट कुंजी आपको बताने हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे पहला ही हो जाएगा, पहले Alt+S प्रेस करें, उसके बाद 7 प्रेस करें और फिर उसके बाद U प्रेस करें, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 7 कहता है MS एक्सेल 2016 में वर्कबुक में नया शीट प्रविष्ट करने हेतु प्रयोक्ता द्वारा निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन किया जा सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, होम, उसके बाद सेल ग्रुप्स, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है MS वर्ड 2016 में किस मेनू में से जूम फंक्शन का चयन किया जाता है? तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, व्यू जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है किस संस्थान कंपनी द्वारा नेट फ्रेमवर्क को विकसित किया गया है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है MS ऑफिस 2016 में मेल मर्ज विजार्ड में मुख्य डॉक्यूमेंट्स के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो यहाँ पर 10 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, इनमें से व्यक्तिगत सूचना जैसे स्टैंडर्ड लेटर, इन्वेलप अथवा मेलिंग लेवल होते हैं, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है MS वर्ड 2016 में किस उपाय द्वारा डॉक्यूमेंट्स को साथ साथ देखा जा सकता है? तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, व्यू मेन्यू में विंडो ग्रुप के स्प्लिट फंक्शन से, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है कि MS वर्ड 2016 में नेविगेशन पैन को किस मेनू से सक्रिय या निष्क्रिय किया जा सकता है? तो यहाँ पर 12 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, व्यू जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट द्वारा मौजूदा सॉफ्टवेयर की स्थापना रद्द करने के लिए सही कमांड क्या होगा? तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है यदि प्रयोक्ता MS एक्सेल 2016 में स्लाइड शो प्रस्तुत कर रहा है तथा स्लाइड स्वतः ही परिवर्तित हो रहे हैं, परंतु अब वह इस व्यवस्था को बदलना चाहता है ताकि अगला स्लाइड माउस क्लिक करने पर ही प्रदर्शित हो, तो निम्नलिखित में से किस मेनू से यह फंक्शन या सेटिंग होता है? तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है कि मेमोरी डिवाइस की गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है?
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रजिस्टर, रैम, उसके बाद हार्ड डिस्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में नए स्लाइड जोड़ने के निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, Ctrl+M जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 17 कहता है कि विंडोज़ में गाइड्स आमतौर पर हेक्साडेसिमल संकेतन में लिखा जाता है, गाइड का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, ग्लोबली यूनी आइडेंटिफायर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है कि एक प्रयोक्ता अपने वार्षिक व्यय को प्रतिशत में दर्शाने हेतु एमएस एक्सेल 2016 में चार्ट तैयार करना चाहती है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का चार्ट उपयुक्त होगा। तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर आपका सी हो, यानी पाई चार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट का संबंध धीमा कनेक्शन माना जाता है। तो 19 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, डायल अप जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है यदि कोई उपयोगकर्ता एमएस ऑफिस 2016 में पैराग्राफ चिन्ह एवं छिपी हुई अन्य फॉर्मेटिंग चिन्हों को सक्षम या दर्शाया है तो उन चिन्हों को छिपाने के लिए किस मेनू का चयन करना है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ये हो जाएगा, होम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 का था कि एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोटेक्ट सीट फंक्शन का वैध विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, न्यू कमेंट जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एमएस वर्ड जो है आपका हार्डवेयर नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है पहली डैश दे रखा और कहता है पते में 128 बिट मौजूद हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, IPv6 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉनिक मेल से संबंधित एक प्रोटोकॉल है, बताइए। तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, SMTP जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 25 कहता है नई वर्कशीट डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, Shift+F11 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 26 कहता है एमएस वर्ड 2016 में स्क्रीनशॉट प्रविष्ट करने हेतु निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन किया जाता है। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इंसर्ट मेनू में इलस्ट्रेशंस ग्रुप से एक फंक्शन, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 27 कहता है अमोलेड एक डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, एमोलेड का पूर्ण नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 28 कहता है कि एमएस एक्सेल 2016 में किस मेनू में शेयर वर्कबुक फंक्शन का चयन किया जा सकता है। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रिव्यू मेनू जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि इस मेनू में एमएस एक्सेल 2016 में सीट को छिपाने की विशेषता का चयन किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, होम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि एक बैंक प्रबंधन किसी विशिष्ट महीने में खोले गए खाताओं की संख्या की सूची तैयार कर रहा है। सीट में 25 रोज एवं 10 कॉलम से सीट पूरा करने के बाद उसे पता चला कि पहले कॉलम जो खाताधारकों के नाम पर नाम दर्शाता है को विभिन्न पृष्ठभूमि से विशिष्ट दिखाना चाहिए। ऐसा करने के लिए उसे किस विकल्प का चयन करना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, होम मेनू में फंड ग्रुप, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 31 का था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। समान एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 32 कहता है कि एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फार्मूला मेनू में दिनांक और समय का फंक्शन है, बताइए। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए रो की ऊंचाई एवं कॉलम की चौड़ाई को निर्धारित किया जा सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा। होम मेनू में सेल्स ग्रुप से फॉर्मेट फंक्शन का चयन करें, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 34 कहता है एमएस एक्सेल 2016 में किस विकल्प से एक 3D मैप को प्रविष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका बी हो जाए। इंसर्ट मेनू में टूल्स ग्रुप का प्रयोग करके, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 35 कहता है निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में इंजीनियरिंग फंक्शन को जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। होम मेनू, उसके बाद फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा एमएस एक्सेल 2016 में चयनित सेल के बॉर्डर को मिटाया जा सकता है। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। होम मेनू में फॉन्ट ग्रुप, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 37 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, नेट एस्केप, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है विंडोज एक्सपी में स्क्रीन सेवर टाइम आउट को बदलने के लिए हमें किस विकल्प का चयन करना चाहिए। तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। डेस्कटॉप पर दायां क्लिक करें, उसके बाद प्रॉपर्टीज स्क्रीन सेवर, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 कहता है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प इंटरनेट की सेवाओं का प्रयोग करने हेतु अनिवार्य जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 कहता है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एमएस एक्सेल 2016 के होम मेन्यू में स्टाइल्स ग्रुप की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर क्या होगा, तो 40 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। रैप टेक्स्ट, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है एमएस पावर पॉइंट 2016 में हम चयनित स्लाइड की प्रेजेंट उसके बाद शो कर सकते हैं, निम्नलिखित में से किस मेनू में यह फंक्शन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा स्लाइड शो, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट सुविधाओं के निम्नलिखित कार्यों में से किसका उपयोग परस्पर विचारों की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अल्टरनेटिंग हेक्सागन लिस्ट, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 कहता है कि वर्ड फाइल में हर पैराग्राफ से पहले स्पेस लगाने के लिए एमएस ऑफिस 2016 में किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। लेआउट मेनू में पैराग्राफ ग्रुप से स्पेसिंग फंक्शन का चयन करें, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 44 कहता है एमएस पावर पॉइंट 2016 में होम मेनू के किस ग्रुप से रीयूज फंक्शन का चयन किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। होम मेनू, उसके बाद न्यू स्लाइड, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है कि एमएस ऑफिस 2016 की एमएस एक्सेल वर्कबुक की एक सीट का कैसे डिलीट किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। वर्कशीट नेम पर दायां क्लिक करें और डिलीट विकल्प का चयन करें, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन दे रखा है उबुंटू, जो है ये आपका एक वेब ब्राउज़र नहीं है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है एमएस ऑफिस 2016 में मेल मर्ज विजार्ड का तीसरा चरण क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। रिसिपिएंट्स का चयन, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त विभिन्न सेंसर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण होते हैं।
तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इनपुट डिवाइस से, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है MS ऑफिस 2016 में मेल मर्ज में लेवल वेंडर्स को कैसे बदला जा सकता है। तो यहाँ पर 49 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, मेलिंग मेनू, उसके बाद क्रिएट ग्रुप, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है कि विंडोज XP में टास्क बार के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, टास्क बार स्क्रीन के निचले किनारे में रहता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है यदि हम MS ऑफिस 2016 में मेल मर्ज का प्रयोग करते हुए मेल भेजना चाहते हैं तो किस चरण में पहले से ही रचित टेम्पलेट्स को डॉक्यूमेंट्स के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ये हो जाएगा चरण 1, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है कि एक लेखा परीक्षक कंपनी की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। इस रिपोर्ट में वह एक मुख्य शीर्ष के तहत अनेक उपशीर्ष दर्शाना चाहता है तथा उपशीर्ष की फॉन्ट शैली उसके पसंद के अनुसार होनी चाहिए। उक्त हेतु MS वर्ड 2016 के निम्नलिखित विकल्प में से किस विकल्प का चयन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, होम मेनू में स्टाइल्स ग्रुप का चयन करें, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में सेल स्टाइल फंक्शन से किसी सेल को नॉर्मल सूचित करने हेतु निम्नलिखित में कौन सा विकल्प डिफ़ॉल्ट रंग से शेड होता है, बताइए। अब देखिए डिफ़ॉल्ट रंग शेड होता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कोई रंग नहीं यानी पारदर्शी, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 कहता है MS पावरपॉइंट 2016 में स्लाइड के कस्टम आकार का चयन करने हेतु निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन किया जाता है। तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डिजाइन मेनू के बाद कस्टमाइज ग्रुप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, असेंबलर उसके बाद असेंबली लैंग्वेज कोड को इनपुट के रूप में प्रयुक्त करना, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में IFNA फंक्शन के किस वर्ग से संबंधित होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा लॉजिकल, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है MS ऑफिस 2016 में मेल मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यह MS ऑफिस की एक विशेषता है जो प्रयोक्ता को अनेक प्राप्तकर्ताओं को एक समान पत्र अथवा डॉक्यूमेंट्स भेजने में सहायक होती है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है स्क्रीन पर स्थित एक छोटा ग्राफिक चिन्ह जो कोई एक्शन अथवा रिसोर्सेज जैसे कोई एप्लीकेशन, फाइल, मेनू अथवा सेटिंग को दर्शाता है, क्या कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उसको बोलते हैं आइकन्स, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 कहता है कि MS वर्ड 2016 में चयनित डेटा को वर्णमाला अथवा संख्यात्मक क्रम में व्यवस्थित करने हेतु होम मेनू से किस फंक्शन का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, शॉर्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है निम्नलिखित में से किस इम्पैक्ट प्रिंटर की प्रिंटिंग गति सबसे तेज होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लाइन प्रिंटर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर 37 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। इससे पहले हम खान सर जो प्रैक्टिस सेट आया उसमें 36 सेट अपलोड कर चुके हैं, साथ ही साथ ट्यूटोरिया का भी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करा दिया गया है, उसके बाद KN पब्लिकेशन का भी और साथ ही प्लेटफॉर्म का भी। ठीक है, तो ये सब आप लोग को प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा और साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन भी करा दिए गए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।